जी मैं पेपर, आप परेशान ना हो, पेपर दोबारा रीचेक होंगे सबके। ठीक है जी। हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी आप सबको? वो पेपर बेस पेपर तो बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टडी डिजाइन है उसके मुताबिक है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी उसकी कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये मतलब है, देखिए मैंने तो एक ब्रॉड बात की है ना कि आप, जो बहुत ही कमजोर स्टूडेंट होता है वो एक ही पेपर पे काम करे और कुछ नहीं देखता। जो थोड़े अच्छे होते हैं वो दो तीन चार पेपर्स के काम को कंबाइन करते हैं और फिर अपना रास्ता बनाते हैं। ठीक है। आपने यहाँ से लाहौर जाना है तो आप ईमान से पूछेंगी, ये बताएगी If you आप। are a complete beginner, if this is your first ever song, ठीक है, आप ईमान से पूछेंगी, फिर आप हो सकता है नायला से बात करें, फिर आप पूछेंगी शैला से। तो इन तीनों के जो आपको जवाब मिलेंगे उनको कंबाइन करके आप अपना रास्ता डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रोच है। तो ये तीनों आपके बेसलाइन अप्रोचेज हैं। लेकिन जो सबसे वीक होगा, जिसकी किसी से दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ एक से पूछेगा और जो वो कहेगा वैसा चुप करके कर लेगा। तो वो आसान कहेंगे, या कहेंगे उसकी या एक लेजीनेस कह लें, या कहेंगे जी टू स्टार्ट में चले, ऐसे ही उसने सोचा आसानी के लिए। ठीक है। तो आप दो तीन को फोकस भी कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड से कि उन तीनों या चारों में से भी एक बहुत क्लोज ज्यादा होगा। ठीक है। तो आप अगेन जब अपने, स्टडी डिजाइन बस ठीक है, आप तीनों दोनों को मेंशन करें, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। सो ये हेलो। क्वेश्चन सबका आंसर हो गया। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है आयजा, बताइए क्या पूछना है आपने? Mama, they put in your class? देयर इज सम इशू एट देयर एंड। ओके जी। सो सर एक्सक्यूज मी सर। आपके सवाल का जवाब क्लियर हो गया या? सर काइंडली रिपीट करेंगे सर, जो आप बता रहे थे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या करना है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए अभी मैं बात करूंगा, अभी मैंने बात नहीं की, रिपीट करता हूँ थोड़ी देर में। अभी आपको मैंने राइट सिर्फ सर। बताया कि बेस लाइन या बेंच मार्क पेपर क्या होता है और उसकी राइट एक सर। मेथडोलॉजी है। अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ मैं। मेथडोलॉजी का मतलब, उसकी ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपने टेक्स्ट में डिटेल नहीं लिखनी। आपने जो उसका मेथड है स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर देना है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये किया है, तीसरा ये किया है। ब्लॉक डायग्राम आपको मोटे लफ्जों में किसी एक काम के करने का तरीका बताती है। अब मैं ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या होती है। वो आप जिस स्टेज पे, जिस उम्र के जिस हिस्से पे हैं, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम से क्या मुराद है। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम मीन्स जो उसके मोटे मोटे काम है, जिससे उसने शुरू किया, स्टेप ए से शुरू करके स्टेप जी तक वो गया होगा ना। तो जो ए बी सी डी में वो करता हुआ गया है, मोटे मोटे क्या स्टेप्स थे, वो ब्लॉक्स के अंदर लिख दें और उनको आप एरो से जोड़ दें। तो वो एक देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये काम कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ। और बाय methodology block diagram I do not mean the flow of research paper, by that I mean the flow of method। ये नहीं आप लिख दें जी इंट्रोडक्शन दिया फिर लिटरेचर रिव्यू दिया, ये methodology नहीं है। Again it's a learning point for everybody। There is one thing which is called research methodology and there is one thing which is called implementation methodology। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? वो रिसर्च प्रोसेस है जो हमने आपसे डिस्कस किया था, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है कि आप इंट्रोडक्शन, आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, गैप्स निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, अपने रिसर्च डायरेक्शंस लेते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आप अपने काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ये एक है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जी। डॉक्टर साहब आप हमें साहब आप मेरी तरफ हैं या उधर फोकस उधर आपका? तो इधर में आप सवाल करेंगे सर ये क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था, तो जरा फोकस इधर रखें। ठीक है जी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अनदर थिंग। इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी क्या होती है कि किसी ने जब कोई काम किया होता है तो वो एक 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 रास्ते को फॉलो करता है। और वो मोटे तौर पे क्या होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले वो डाटा कलेक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डाटा कलेक्शन, डाटा एक्विजिशन। इमेजेस लेगा या इंटरव्यूज करेगा या वो क्वेश्चनर फिल कराएगा, उसका कोई सैंपल साइज डिफाइन करेगा, कोई पॉपुलेशन ढूंढेगा,
फिर वो क्वेश्चंस को इवेलुएट करेगा ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। अब अगेन प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो करेगा, सीएस वाला अपने तरीके से इम्प्लीमेंट वो कोडिंग करेगा। कोई मेथोडोलॉजीज मींस वो न्यूरल नेटवर्क पे कोई इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो उसको देखेगा कि न्यूरल नेटवर्क का कौन सा मैंने आर्किटेक्चर यूज करना है, उसमें कितनी लेयर्स डिफाइन करनी है, कितने न्यूरॉन्स डिफाइन करने हैं, इनपुट फीचर्स क्या रखने हैं, टारगेट फीचर्स क्या रखने हैं। ये अगेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है, सीएस वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो एक से पाइथन में इम्प्लीमेंट करेगा या वो C++ में इम्प्लीमेंट करेगा या मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेगा। ये उसकी रिसर्च, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसी तरह की चीजें वहां भी होगी। वहाँ SPSS पे कोई एनालिसिस की होगी, उसने डाटा कलेक्ट किया होगा, 400 लोगों से लिया होगा, 1000 लोगों से लिया होगा, पॉपुलेशन कुछ होगी, फिर उसको उसने कहा जी मैंने इसमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, मैंने इसमें मीन एवरेज निकालने हैं, मैंने ये जेंडर कंसिडर करने हैं, मैंने ये 4 वेरिएबल्स हैं मेरे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये सब उसके अंदर लिखा होता है। हर रिसर्च पेपर में चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो वो आपको निकालनी चाहिए कि जी ये 4 वेरिएबल्स कंसिडर किए गए हैं, ये डाटा लिया गया है, ये सैंपल साइज है, ये सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, ये बेंचमार्क कैलकुलेट हुए हैं, और इन 2 पेपर से कंपैरिजन किया या इनके साथ कुछ कंपैरिजन ड्रॉ किया। ये पूरी इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी बनती है। ठीक है जी शैला, आप डॉक्टर एस एस सगीर की क्लास में तो नहीं है इस वक्त? इधर ही है, गुड। तो ऑनलाइन भी जी सबको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है सर। जी सर। सो ये मेरी बात समझ आ गई है जी। ये सवाल था क्लास में किसी का कि जी मेथोडोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम से क्या मुराद है, तो मैंने आपको 2 चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक चीज होती है, इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी एक दूसरी चीज होती है। तो दोनों में फर्क करके जीना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जब सवाल जो किया जाए उसको पढ़े गौर से और अकॉर्डिंगली जवाब दे, ना सिर्फ लिखने में बल्कि आपसे अगर वर्बली कोई क्वेश्चन करता है तब भी इस तरह का ही जवाब होना चाहिए। ओके जी, क्वेरी खत्म हो गई आप? और कोई सवाल किसी का? दो? अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, जो ऑनलाइन इस वक्त लोग हैं इनमें से अच्छा आप में से इस वक्त यहाँ पे कोई जो जल्दी जाना चाह रहा हो, आपने जल्दी जाना है, आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप काइंडली व्हाट्सएप कर दें। कर दिए। अच्छा जी, ऑनलाइन जो लोग हैं आप में से कौन कौन है जिसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया? फर्स्ट प्रेजेंटेशन नहीं दी जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स के बारे में आपसे कहा था कि एक प्रेजेंटेशन बनाएं, क्वालिटी मैट्रिक्स बनाएं और उसके मुताबिक अपने काम को प्रेजेंट करें। तो कौन कौन है जी आप में से, पहले ऑनलाइन बता दें। सर मोहम्मद उजैर सर, मैंने अभी तक वो प्रेजेंटेशन नहीं दी सर। अच्छा जी, उजैर के अलावा अली हबीब दे चुके हैं, आयजा भी दे चुकी हैं, कामरान आप भी दे चुके हैं। सर दे चुके हैं सर। ओके, तो शाह सलीम आप चूंकि रिपीट कर रहे हैं, आपसे एक दफा मैं प्रेजेंटेशन ले चुका हूं, आप अगर देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आई कैन ग्रेड यू ऑन योर प्रीवियस परफॉर्मेंस फॉर दिस फर्स्ट प्रेजेंटेशन। आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी आ रही है, बताइए। हाँ, अब ठीक है सर, आपकी आवाज़ आ रही थी, मैं समझ गई हूँ सर। ठीक हो गया, आप अभी प्रेजेंट नहीं करना चाह रहे, दैट्स ऑल, यही कहना चाह रहे हैं? ये सर मैं वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे नहीं पता कि आज प्रेजेंटेशन भी होगी। चलो अगर ठीक आप हो गया, कहते हैं मैं ठीक हो नेक्स्ट वीक में गया, तैयार नो कर गया इश्यूज। था। आप क्लास में अभी अटेंड करें जरूर, और देखें कि बाकी लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपने वो चीज़ नहीं बनाई हुई तो काइंडली उसको अपनी एक प्रेजेंटेशन में डाल लीजिए जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन मैंने लेनी है। सर ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। सो ठीक है। बिफोर वी लिसन टू उजैर, पहले मैं मैडम सिद्रा नाम है आपका, आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे अटैच करता हूँ। अब इधर आके जरा एक दफ़ा बता दें क्या किया हुआ। तो लेट्स शेयर। हो गया? क्या नाम क्या है इसका, नाम क्या है नेटवर्क? DIR। पासवर्ड भी भेज दिए, ये बंद था पहले। क्यों जी, उमर फारूक तुमने निकाला था? उधर आप भी बैठे हुए, फिर इसने निकाला, हमें तो निकाला होगा, आपने निकाला था।
ठीक है, आप दोनों के -5 पेपर के अंदर। अच्छा जी, आपने मुझे जो अपनी प्रेजेंटेशन भेजी है वो कहाँ भेजी है जी? ग्रुप के अंदर भेजी है? अच्छा, ग्रुप में साइमा की आई हुई है और साइमा की आई हुई है, सारे लेक्चर स्लाइड्स हैं, एक मिनट। इसमें आपने उमर फारूक है, मनीब शाह है, इरफान है, अली है, सिदरा, ये चले आप सामने खड़े हो जाए, मैं जो लोग अपने पेपर की तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ कर सकते हैं, भाई इधर भी देखते रहे। और इस वक्त तैयारी वैसे करनी नहीं चाहिए, जो कर लिया बस। ठीक है जी, आपकी प्रेजेंटेशन बताइए। So what is not important, I need a syllabus from the books number 8797. The topic I have selected contains the name of advanced research in virtual reality. The topic pertains to ethical considerations and virtual reality and the considerations we use to adopt while using the virtual reality. It pertains to responsibilities that should be taken during the research. Then, as we all know that virtual reality is advancing rapidly, and we are facing day by day many ethical considerations and issues, especially cyber attacks and psychological impacts, cyber sickness, addiction. These all are the concerns and the points and the factors that have never been taken care of while using the VR or advancing in VR. While doing any innovation, while doing any sort of research work or producing or developing any kind of software or the project. In this research, I would so far the papers I have consulted pertains to the psychological impacts, ethical considerations while advancing in virtual reality domain. It has blurred actually the line between the reality and the virtual world. So for that, it is very necessary to consider the ethics that may be considered while doing all the work or the research in virtual reality. So these are the papers and the journals. ये भी करें। My first paper that I have consulted during this short time period is from ResearchGate with the IF factor of 4.2 in newspapers and WS site score was 7, HEC scored that paper is 90, JK was 91. HEC has recognized the journal as the in W categorization and Q1 quartile has been given to this journal. अच्छा, एक यहाँ पे रिसर्च गेट जरा सर्च करें, जर्नल का नाम है, तो आपने शायद कोई गलती कर दी है। रिसर्च गेट नाम का तो कोई जर्नल नहीं होगा, ये आपने रिसर्च गेट पे ये पेपर देखा होगा। तो रिसर्च गेट जो है ये सबकी इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। रिसर्च गेट इज अ फेसबुक लाइक प्लेटफॉर्म। It's a Facebook-like platform where researchers can talk to each other and they can download their papers. So once you open this paper, the journal name would be written on this paper itself, right? I have now, you have created doubts. ये सारे values आपने research gate की कैसे निकालने? Sir,
Sir, these for some types आपने टाइप किया रिसर्च गेट कहीं जाके? sir maybe HARS के ऊपर टाइप किया था रिसर्च गेट नहीं सर ये टाइटल जो इसका था उसका कौन सा टाइटल? सर ये इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से ये तो टाइटल ऑफ पेपर है, टाइटल ऑफ पेपर तो नहीं टाइप होता वहाँ। आंसर मी करेक्टली किया है नहीं किया है, किसी और से कराया है? Sir, I have done it. Maybe I have written the name of the journal अच्छा wrong. चलें, इसमें गलती ये है कि इसका नाम जर्नल का कुछ और होगा, Right, sir. वो यहाँ आपने टाइप किया होगा, Sir. ठीक है, और वो ही टाइप होना चाहिए। रिसर्च गेट टाइप नहीं होता, ना ही इसकी कोई चीज आपको मिलेगी वो। Sir, problem I am seeing here after the presentation problem that I have mentioned all these platforms here because I should mention the journals here. ये तो प्लेटफॉर्म नहीं है, जर्नल है, तो ये ठीक किया आपने, Sir, ये that गलत, the research. ये गलत किया, Yes, sir. ठीक है, और इसके बाद भी आपने ठीक किया होगा, आई थिंक बाकी सारे ठीक किए हुए हैं, लेकिन पहला वाला आपने Research. गलत किया हुआ है। जल्दी समझ आ गई? Yes, sir. ओके, तो अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप सब के लिए, ये जो आपके, मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आपके जो टाइटल्स हैं वो आपकी डिग्री के साथ अलाइन होने चाहिए, ठीक है। डिग्री अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की है तो कंप्यूटर साइंस का टॉपिक होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जर्नल्स भी उन्हीं तरह के होने चाहिए जो उस फील्ड को सपोर्ट करते हो, क्योंकि देर आर सर्टेन जर्नल्स एंड सर्टेन कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे एरियाज ओवरलैप हो रहे होते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर सोशल साइंसेज की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, या सोशल साइंसेज में कंप्यूटर साइंस की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, लेकिन उनका फोकस कुछ और होता है। तो हमने पेपर्स वो सिलेक्ट करने हैं, जर्नल्स वो सिलेक्ट करने हैं जो कि मेरी डिग्री के साथ अलाइनमेंट हो उसकी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके इसको करेक्शन लगा लेता हूँ यहाँ पे, और अगर आप मुझे फर्दर गाइड भी कर दीजिएगा कि अगर आप मैं गलत कह रहा हूँ, कि आपका जो टॉपिक है, आप CS की स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो एथिकल कंसिडरेशंस होती है ना, ये सोशल साइंसेज वाले करते हैं। आपको कोई काम करना चाहिए VR AR की डेवलपमेंट के ऊपर, एक्चुअल डेवलपमेंट पे, ठीक है। there are many problems while implementing AR and VR, and you can propose a methodology, some method to come up with a solution of that problem, which requires your skills as a CS student, not as a project management student, Sir. right? ये जो टॉपिक है ये ले सकता है एक बंदा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो, उसके लिए टॉपिक ये ठीक है, यानी इसके अंदर से वो टॉपिक निकाल सकता है, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेगा और सॉल्व करेगा। मैं आपके पेपर्स का आ जाता हूँ। देखिए जो पेपर्स हैं, पहला जो पेपर, अगर ये मैं इसको गौर, मैंने नहीं पढ़ा, और इसके अंदर जो चीज नजर आ रही है मुझे, वो ये नजर आ रही है कि ये कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे हो रही होगी, और कोई एनालिसिस की होगी उन्होंने एथिकल या सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से। Sir, actually, इसके अंदर हम लोग even data से मेरी बात पहले सुन लेने का, फिर आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। अगर ठीक है तो ठीक है, मुझे इसमें नहीं है कि आपने अगर ठीक किया तो ठीक है, मेरी बात अगर ठीक ठीक हो रही है सारी पॉइंट्स, तो आप इसको लेके चल सकती हैं, ठीक है। सद्दाम से एडवाइस लीजिए, Sir. मे बी उससे आप अभी तक नहीं मिली, शायद नहीं मिली ना, No, sir, sir, I have just contacted. तो फिर आप उन्हें एक दफा दिखाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि ये इनमें से बहुत सारी चीजें, एटलीस्ट अभी इस स्लाइड के ऊपर कोई ऐसा पेपर नहीं है जो कि आपके CS से रिलेटेड हो एट द मोमेंट। Ethics of virtual reality, theory and mitigation approaches, again tool for social psychology, they all papers are conveying a sense, papers ठीक है, क्वालिटी आपने ठीक चेक की है, लेकिन ये आपके एरिया से रिलेटेड नहीं है, and it could happen for anybody out of you। इनको बताने का मकसद ये नहीं कि इन्होंने गलत किया, या आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। मैंने स्पेशली ये चीज आप हर एक बंदे को अलग अलग हाईलाइट नहीं की थी, बट ये कि इनको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि अभी भी किसी की गलती है तो उसको आप ठीक कर लें। Consult your supervisor, apply this knowledge जो मैंने आपको बताई है, apply these filters and then correct your title, ठीक है। ये आपने ठीक है चीजें सर्च कर ली हैं, फाइन, तरीकाकार समझ आ गया आपको। You may change the papers now, you may change the title as well after consulting this person, ठीक है। So ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इधर भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, ठीक है। मेरा कंसर्न ये था कि जब हम VR के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर जो साइलेंट टेक्स्ट होते हैं उसी वजह से होते हैं कि हमने उन पर वो फोकस नहीं किया होता, वो रिस्क मिटिगेट नहीं करते, जिसमें जो इन्फ्लुएंस वाली होती है साइलेंट टेक्स्ट होते हैं
in cyber attacks leading to the social and एग्री देखिए एज अ होल तो ये सब हो रहा है ना, लेकिन एज अ CS स्टूडेंट आपका काम ये है कि साइबर थ्रेट्स जो हैं उसकी कोई सिंगल मिटिगेशन स्ट्रेटेजी आप बनाएं, yes sir, यानी कोड करें। yes sir, तो वही टाइटल होना चाहिए ना आपका, टाइटल वही होना चाहिए। ये टाइटल नहीं होना चाहिए कि आप एक ब्रॉड बात करें कि कौन कौन सी एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए। ये एक सोशल साइंटिस्ट का काम, कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम नहीं है। right, आप किसी एक कंसिडरेशन को कंसिडर करके sir. उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बनाए ना, एंड दैट शुड बी अ CS सोल्यूशन, नॉट अ सोशल साइंस सोल्यूशन। Sir, मुझे लगता है मैं ज्यादा प्रॉब्लम पर टीचिंग टॉपिक आप इसको रीड कर लीजिए, बहरहाल आपने एटलीस्ट होमवर्क कर लिया, बना लिया है, तो ये इस पर्सपेक्टिव से काम ठीक है। पेपर्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है। right, So same is applicable to all because this slide will continue. Subsequent जितनी presentations हैं वो ये पहली स्लाइड यही होगी आपकी, इसके आगे आप बिल्ड करेंगे अपनी स्लाइड्स को, ठीक है राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड आपकी पहली बात तो है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो इनकी टाइटल की स्लाइड है ये आपने इम्प्रूव करनी है सबने। टाइटल हैज टू बी स्पेसिफिक। मैंने कहा था क्या क्या चीजें होनी चाहिए टाइटल के अंदर, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, मैंने क्लास में बताया था, याद है किसी को? जी शैला। Keywords that should be part of your title क्या होने चाहिए? जो प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं उसके कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, एक या दो, ये प्रॉब्लम है मेरी, वो कीवर्ड होंगे। फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसके कीवर्ड होने चाहिए। और सोल्यूशन की एक मेथोडोलॉजी है, आप न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल SVMs यूज कर रहे हैं, या आप जो है वो SPSS यूज कर रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो उसके कुछ कीवर्ड्स भी बीच में आपके आने चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपने डाल दी हैं तो आपका टाइटल जो है वो अच्छा सा बन जाएगा। और टाइटल को क्रिस्प होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 लाइन्स। 2 लाइनों से ऊपर जा रहा है, इट मींस देयर इज सम इशू। 2 लाइनों से ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। सो टाइटल की स्लाइड आप सबने इंप्रूव कर दिया। मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह विल कंडक्ट बाय 7th वीक ऑफ द सब्जेक्ट। दिस इज द 5th वीक। तो एक वीक अगला हम लेक्चर लेंगे और 7वें वीक में या 8वें वीक में मैं फिर आपसे दोबारा एक प्रेजेंटेशन लूंगा, जिसमें जो कंटेंट है वो होगा आपके प्रपोजल के ऊपर। तो प्रपोजल के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, टाइटल इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद यही स्लाइड जो आप यहाँ दिखा रहे हैं ये सारी स्लाइड्स होगी, और इसके बाद जब ये खत्म होगी तो अब आप यहाँ पे एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स 1 by 1। पहला पेपर उसकी मेथोडोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम, यानी उसका डाटा एनालिसिस क्या है, उसका डाटा है क्या, उसके टूल्स क्या हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसके सैंपल साइज क्या है, उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। रिपीट इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी एक स्लाइड पे आएगी, पहले पेपर की, दूसरे पेपर की, तीसरे पेपर की, चौथे पेपर की, 5वें पेपर की। मिनिमम 5 पेपर्स हैव टू बी ड्रॉन ऑन दी स्लाइड्स, फॉलोड बाय द रिसर्च गैप्स, कि इनके अंदर आपको क्या समझ आई, जो आपकी एक्सपीरियंस है अब तक का। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई आप गैप्स निकाल लेंगे, बट देयर वुड बी सम गैप्स व्हिच यू आर एबल टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन कंसल्टिंग योर सुपरवाइजर। राइट डाउन दोज गैप्स कि ये पहला गैप है, ये दूसरा गैप है, 3, 4, 5 गैप्स, ठीक है। हमें सब क्लास में ही है। तो रिसर्च गैप्स अगली स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर द गैप्स नेक्स्ट स्लाइड पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि जी इन गैप्स के अंदर ये 3 चीजें मैं या 2 चीजें मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दैट वुड बी योर प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी कि मैं लिटरेचर रिव्यू होते हैं, तो रिव्यू होता है लिटरेचर का, ये वाले पेपर्स नहीं होते हैं। ये वही है ना, ये वही है। लिटरेचर रिव्यू आप किसका करते हैं? लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं जो सिमिलर मेथड्स होते हैं उनको। या जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले पेपर्स होते हैं। देखिए रिव्यू तो आपकी जनरल नॉलेज है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे अब आप आ रहे हैं अपनी मेथोडोलॉजी के ऊपर, तो आपको पेपर्स वो डिस्कस करने चाहिए जिसमें कोई मेथड इंप्लीमेंट हुआ हो, ताकि उनके गैप से आप अपने मेथड को
डिराइव कर सकें। ठीक है, कि मेरी बात समझ आई आपको? रिव्यू पेपर्स होते हैं ओन नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप बेशक पढ़े, 15 20 50 पढ़े, वो इधर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपके सोल्यूशन बेस्ड पेपर्स आएंगे। आई रिपीट, सोल्यूशन बेस्ड पेपर्स, क्योंकि आप एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं ना, आप एक डाटा एनालिसिस प्रपोज कर रहे हैं, तो आपको पेपर्स वो डिस्कस करने चाहिए जिन्होंने वैसा कोई काम किया हो। उनमें एक आपका बेसलाइन पेपर होगा, सोलन देखा जाए तो एक, जैसा आप कह रही 2, किसी के 3 होंगे। यानी वो सिमिलर पेपर्स जो जिनसे आपकी मेथड निकल रही है, वो यहाँ पे 5 पेपर्स आने चाहिए 1 by 1। ये मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, लेकिन इट शुड बी नोन राइट नाउ, ताकि आप उसी डायरेक्शन में चलो। उनमें से एक एक चीज हम आप फिल करते जाएंगे। प्रपोज मेथोडोलॉजी पे मैं आ गया था। प्रपोज मेथोडोलॉजी के अगेन ब्लॉक डायग्राम होगी। तो ब्लॉक डायग्राम मतलब क्या है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, अपने स्टेप्स बताएंगे आप, और फिर वहां बताएंगे आपके मेरा सैंपल साइज ये होगा, मेरी पॉपुलेशन ये होगी, मेरा टूल ये होगा जिसको मैं यूज करूंगा, और मैं ये बेंचमार्क्स कैलकुलेट करूंगा। ये 5-6 चीजें वहां पे आपको डिस्कस करनी चाहिए। सर अगर हम कुछ लोग खुद से क्वेश्चनियर्स बना के इंटरव्यू डेटा बिल्कुल जनरेट करना चाहें तो क्या आप रिकमेंड करते हैं, या कोई वैलिड क्वेश्चनियर रिकमेंड करेंगे नहीं हम लोग खुद क्वेश्चनियर बना सकते हैं इस तरह से? इट वुड बी गाइडेड बाय योर सुपरवाइजर। आप आस्क योर सुपरवाइजर एंड ही विल गाइड यू। तो आप मुझसे सेपरेट पूछे ना फिर, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट हिज हर ओन स्पेशल इश्यूज। वो उनके अपने इश्यूज अपने सुपरवाइजर से डिस्कस होने चाहिए। मैं ब्रॉड गाइड करूंगा आपको, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। 28 लोगों के साथ एक एक बंदे से डिस्कस मैं नहीं कर सकता, और प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप इसमें अगेन मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, गाइडलाइन इज योर रिसर्च पेपर्स। जो चीज भी आप करना चाहें, यू हैव टू स्टैब्लिश अ लिंक विद पब्लिश स्टफ, कि मैं ये करने जा रही हूँ तो ये वजह है, क्योंकि वहां पे ऐसा हुआ। अपने हवाओं में या अपने ख्वाबो ख्याल से काम नहीं करना होता रिसर्च के अंदर। इट हैज ऑलवेज टू बी सपोर्टेड बाय सम पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, रिमेंबर दिस। ठीक है, सो आई होप आई आंसर्ड दिस। या मैंने थोड़ा एक चीज एक्सप्लेन की है कि अब आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसमें आपने इन लाइंस पे चलना है, और आखिरी स्लाइड्स में आपने रेफरेंसेस डालेंगे आपके, जी ये 10 15 20 पेपर्स मैंने पढ़े। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मैं आपको प्रेजेंटेशन सैंपल प्रेजेंटेशन दिखा भी दूंगा, किसी की पुरानी बनी हुई बढ़ी गई है, आपने लिख लिया है, इसको आप नोट कर लें। यही फ्लो आपने फॉलो भी करना है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एक सवाल था कमरान का, वो जवाब मैंने दे दिया है, और बाकी आपका भी जो डाउट्स थे आपको भी क्लियर हो गया। आप बैठ सकती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप जाना चाहती तो आप चले जाओ। अच्छा जी, अभी उज़ैर अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो लेट मी अलाउ यू। बिल्कुल सर। आप शेयर कीजिए। सर वो फिलहाल की क्लास कब से करेगा बता। 4 जुलाई तो गुजर चुकी है। वो 4 अगस्त से 4 अगस्त है, 3 अगस्त है। 3 अगस्त से, फिर इसके बाद जो होगी 11 अगस्त से 10 अगस्त खुलेंगे। सर मे स्टार्ट सर? जी स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन इज विजिबल सर? विजिबल है जी। Sir, the topic of my research is impact of integrating Lean Six Sigma on manufacturing companies, sir. My supervisor would be Dr. Irfan Zafar. ठीक है, Sir, this is the quality metrics of journals from which I have gone through the different articles. The first one is the Lean Six Sigma implementation and systematic literature review. It is published in International Journal of Production and Management and Engineering, sir. It is indexed both in Scopus and Web of Science, and it is categorized in Y category, sir. So the site score is 2.1, impact factor is 1.44, and its JPI is 20, sir. So the next article, it is published in Journal of Manufacturing Technology Management, and it is indexed both in Scopus and Web of Science,
and it is categorized in W category, sir. It is a better journal than previous one, sir. Is SGR and index H index side score is mentioned as 1.94, 84, and 16.3 respectively, sir. Its JPI is 87. Sir, the third one is, sir, Big Data in Lean Six Sigma, a review and further research directions. It is published in International Journal of Production Research, sir. It is the best journal which I have seen, sir. Its JPI is 96, category is W, and it is fall in Q1 quartile, sir. Its H index is 170 and its site score is 19.2. So the fifth one is international. It is the journal is International Journal of Lean Six Sigma. Sir, it is journal specific to my topic, the Lean Six Sigma, and the title of article was combining Lean Six Sigma and agile approach to optimize order management, sir. Again, sir, it is indexed in Scopus and Web of Science, categorized as W, and it fall in Q2 quartile, sir, and its JPI is 73. Sir, am I audible? यस Sir, अच्छा sixth in line. अगर आप मेरी अब ठीक है, आपने एक मीन्स ये ठीक किया हुआ है, आपने अब तक जो बताया इट्स फाइन। इसमें से आपका Sir. बेसलाइन रिसर्च पेपर कौन सा है? Sir, the third serial, sir. अच्छा, तो थर्ड सीरियल है, ये तो एक रिव्यू पेपर है, इट्स नॉट अ Sir, sir, my paper is published in this specific journal, sir. योर पेपर इज पब्लिश्ड इन दिस स्पेसिफिक जर्नल। मैं आपकी बात समझा नहीं, मैंने कहा कि आपका Sir, बेंचमार्क पेपर इस- कौन सा है जो आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, वो कौन सा है? क्या यही है? नहीं सर, ये वाला नहीं है सर। तो यार सवाल तो मैंने यही किया ना आपसे, तो जवाब सवाल का दें। इस ना तरह सर, लोग उठ के जमा क्यों हो गए आपके जवाबों के ऊपर? इस जर्नल में पब्लिश हुआ था, बट दिस इज नॉट द वन। इस जर्नल में पब्लिश हुआ था, तो वो पेपर है किधर? सर मैं उसका यहाँ पे नहीं डाला हुआ इस मैट्रिक्स के अंदर आपने? नहीं सर, इसमें नहीं डाला हुआ। तो डाले ना सर, वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, वो आपने डाला ही नहीं। पेपर नंबर 6 जो है वो, हाँ, वो HEC वाले डाल देते हैं डब्ल्यू में। HEC का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो जहर ठीक है जी, आपको बात समझ आई? जी सर, आ गई सर। चले ठीक है, अगर आपने नहीं डाला तो उसको काइंडली डाल लीजिएगा, देख लेते हैं उसको भी। बहरहाल ठीक है, आपने प्रोसेस ठीक फॉलो किया। ये कॉन्फ्रेंसेज आपने कुछ सर्च किए हैं, ठीक है, बता दें इनके बारे सर में। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं सर, इसी टॉपिक से रिलेटेड सर, वो भी मैंने फिर इधर मेंशन कर दी सर। नहीं, इनको आपने कॉन्फ्रेंस के नाम तो लिखे हुए, इनको स्कोपस पे या वेब ऑफ साइंस पे सर्च नहीं किया कि वहाँ इंडेक्स्ड हैं कि नहीं है? नहीं सर, उधर नहीं सर मैंने सर। इनका रिजेक्शन रेट कुछ होना चाहिए, वो देखें क्या है। सीरियल नंबर आप पे लिखा हुआ है। कोई बैनर कौन सा ऐसे किस कोई IEEE की कॉन्फ्रेंस है नहीं है? सर ECM की राइट सर, वो भी मेंशन कर देते हैं। बैनर्स चेक करें। फर्स्ट वन इज अंडर बैनर ऑफ IEEE सर, जो फर्स्ट वन है सर, ये IEEE की सर। सबके लिए है। कॉन्फ्रेंसेस को ढूंढने के लिए 3-4 बेंचमार्क्स जो बताए गए हैं वो सारे ढूंढने चाहिए आपको। उसमें क्या है, बैनर देखना चाहिए आपको, सीरियल नंबर देखना चाहिए, रिजेक्शन रेट देखना चाहिए, और इंडेक्सेशन चेक करनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको बैनर देखना चाहिए कि किसी बैनर के नीचे हो रही है, तो बड़े बड़े जो नाम है, कोई एल्सेवियर की कॉन्फ्रेंस है, स्प्रिंजर की है, IEEE की है, ACM की है, तो ये एक नाम टिक हो अगर, तो क्वालिटी के बारे में आप क्लेम कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का कॉन्फ्रेंस पेपर है। फिर सीरियल नंबर क्या है, 10+ होगा तो अच्छी कॉन्फ्रेंस है।
इसके बाद इंडेक्सेशन एजेंसीज देख लें, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस पे वो इंडेक्स है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, इंडेक्सेशन लिखी हुई नजर आएगी, तो अगेन एक टिक मार्क हो गया। और लास्ट चीज है रिजेक्शन रेट या एक्सेप्टेंस रेट। जितना रिजेक्शन रेट ज्यादा होता है या एक्सेप्टेंस रेट कम होता है, उतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस होती है। वो भी हर कॉन्फ्रेंस अपने बारे में आपको बताती है। अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हर कॉन्फ्रेंस अपने वेब पेज पे हाईलाइट करती है, अदरवाइज उसके एडिटर को आप मेल करके पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब देगा। अच्छी कॉन्फ्रेंस है तो जवाब देगा, नहीं है तो आए बाय शाये करेगा। बैनर, सीरियल नंबर, रेपिटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, 10वीं है, 12वीं है, 14वीं है, सीरियल नंबर। ठीक है जी। सो उज़ैर, ठीक है, गुड वर्क। अब थोड़ा सा इसको आप इम्प्रूव कीजिएगा उन लाइंस पे जो बात मैंने थोड़ी देर पहले की है, ठीक है। Right, sir. ओके जी। ऑनलाइन सारे लोगों की प्रेजेंटेशन हो गई है? एनीबॉडी एल्स हु इज जस्ट स्टिल लेफ्ट? कोई भी नहीं है सर? चलें, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ से इनवाइट करता हूँ, कौन कौन है जी, हाथ खड़े करें जिन्होंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया और आज रेडी भी हैं, तैयार हैं। पेपर वाले लोग कौन कौन है, पहले वो आ जाए। आपने मुझे मेल कर दिया, आप दो का पेपर अभी है, और किसी का भी है? नहीं, जो अभी प्रेजेंट जिन्होंने नहीं किया वो कौन से दो लोग हैं या चार लोग हैं? आप दो हैं, पहले आप प्रेजेंट कर लीजिए फिर। शेयर योर प्रेजेंटेशंस विद मी, मुझे व्हाट्सएप कर दें या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें। कर दिया आपने तो आप फिर आइए। मैं लिंक करता हूँ। ग्रुप पे भेजिए आपने। इसमें से कौन सी है उधर? पहले भेजिए आपने इसमें, नहीं तो इसमें नजर नहीं। उधर के बाद तो मुनीब शाह, शैला के तो वेटिंग फॉर दिस मैसेज, वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दोबारा भेजिए। और कौन है जी इस क्लास में? मुनीब शाह, पहले आपकी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, और किसने मुझे मेल की, सॉरी व्हाट्सएप किया हुआ है? उमर फारूक, अभी आगे जी आप। उमर फारूक के बाद जी ईमान। ईमान आप आ जाए, आपकी प्रेजेंटेशन आ गई। लेट मी लेट। Sir, the topic of my research was also selected is big data analytics for decision making for project management systems. And my supervisor is Dr. Anand. Sir, I've dropped down